सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो गाइज, मेरा नाम है हर्ष शर्मा एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एकेटीयू लखनऊ। तो गाइज, इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो एकेटीयू प्रैक्टिकल्स फर्स्ट ईयर के लिए। तो गाइज, काफी सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि भैया प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि भाई कुछ आइडिया ही नहीं होता, हम नए नए कॉलेज में आए होते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को कम से कम टाइम की रखेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो गाइस, क्या है, आप एक कॉपी पेन लेके बैठे भाई, जिसमें सारी चीज तुम लिख पाओ सही से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा बताऊंगा भूल जाओगे, ठीक है। तो भाई, कॉपी पेन ले लो और लिखते चलो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास भाई 4 लैब होती हैं सेम 1 में, 4 लैब होती हैं सेम 2 में, डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज में क्या कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से चलती है लैब्स, ठीक है। तो भाई, सबसे पहले होती है भाई इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब। जैसे होते हैं ना फिजिक्स ग्रुप एंड केमिस्ट्री ग्रुप, उस हिसाब से बटा हुआ होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब होगी आपके पास। दूसरी होगी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब। तीसरी होगी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लैब होती है, ठीक है। उसके बाद चौथी होगी तुम्हारे पास वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब। तो गाइस, चालू करते हैं वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब से। तो गाइस, एक रूल सबके अंदर कॉमन है कि सबके अंदर भाई तुम्हें लिखना होता है, ठीक है। एक कॉपी दी जाती है, KTU से आती है, उसमें तुम्हें लिखना होता है एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल होता है। उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो तुम्हें लिखना होता है। और वो तुम्हारे वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो बाहर से आए होते हैं भाई, वो टीचर ही होते हैं, ठीक है। वो बाहर से आते हैं दूसरे कॉलेज के, जैसे तुम्हारे कॉलेज के जाते हैं दूसरे कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने, एंड इसी टाइप से बाहर से आते हैं तुम्हारे कॉलेज में लेने, ठीक है। वो प्रोसेस सबके लिए सेम है, चाहे तुम किसी भी कॉलेज के हो AKTU के अंदर। तो भाई, आगे चलते हैं। वर्कशॉप प्रैक्टिस लैब होती है। सबसे पहले इसके अंदर एक प्रैक्टिकल लिखना होगा तुम्हें। जैसे 8 10 प्रैक्टिकल होंगे, उसमें से कोई एक प्रैक्टिकल लिखना होगा। वो तुम्हारे भाई टीचर वहां पे डिसाइड करेंगे तुम्हें कौन सा लिखवाएंगे, इसलिए तुम्हें सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हो भाई, तुम एक सभी सब्जेक्ट में अपनाना एक चीज, ठीक है। एक PDF बना के रखो भाई, उसको PDF से तुम्हें पढ़ते रहना है, और PDF से तुम जब पढ़ लोगे तो उसमें से जब तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा तो तुम लिख पाओगे, ठीक है। सिंपल सी चीज भाई ये है। एक प्रैक्टिकल लिखना है। दूसरा वाइवा। वाइवा भाई टीचर पूछेंगे तुमसे, जैसे वर्कशॉप का है तो वर्कशॉप में जो भी टूल्स यूज होते हैं भाई वो पूछेंगे। और तुम्हारे भाई अगर कुछ भी ना है ना, तो 1 2 यूनिट तैयार करके जाओ हर सब्जेक्ट के अंदर, जिससे तुम बता पाओ। अब जैसे कि भाई वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में क्या भाई, मैकेनिक्स की 1 2 यूनिट याद कर लेना। भाई टीचर लास्ट में यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तो तुम उसमें ये बता पाओगे कि सर या मैम मेरे को ये यूनिट अच्छे से आती है, तो फिर तुम उसमें से बता दोगे, ठीक है। सबसे पहले तो भाई प्रैक्टिकल होता है लिखने वाला। दूसरा वाइवा। वाइवा में तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो तुमने लिखा है उसमें से, ठीक है। और नहीं बता पाओगे अगर तुम उसमें से, तो फिर टीचर्स पूछते हैं एट लास्ट कि तुम्हें अच्छी यूनिट कौन सी आती है सही से, तुम वो बता दोगे। सिंपल, खत्म खेल। दूसरा, बात करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब में भी भाई एक प्रैक्टिकल लिखवाएंगे तुमसे टीचर्स। जो 10 प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें से एक प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाएगा तुमको, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वो कॉपी जो होती है ना, कॉपी पे एक नंबर डाला रहता है, वो नंबर ऑल्टरनेट होता है, मतलब सब जो तुम्हारे आगे पीछे वाले बच्चे होंगे उनका अलग होगा, ठीक है। उस नंबर के हिसाब से तुम्हें एक्सपेरिमेंट लिखना होगा। बोर्ड होगा जो लैब के अंदर, उस लैब पे बोर्ड पे सारी चीजें लिख देंगे नंबर के हिसाब से प्रैक्टिकल्स, उसमें से तुम्हें टॉपिक चूज करना होगा और लिखना चालू कर देना है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब के बारे में। तो इसमें भाई करना क्या होता है तुम्हें, कि इसमें भी एक प्रैक्टिकल लिखना होता है, ठीक है। दूसरा वाइवा। तो वाइवा में भी भाई कॉमन है, ये तो सब में ही होता है। तो तुमसे जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे तुम्हारा डायोड का हो या किसी का भी हो, उसमें से तुमसे पूछेंगे सारे क्वेश्चंस। नहीं आता होगा तो भाई फिर वही कॉमन है कि यूनिट पूछेंगे कौन सा आता है, तो तुम्हें बता देना इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो सा भी आता है, चाहे यूनिट 1 आती है या 3 आती है, जो सी भी आती है, जो सी एक अच्छे से करके जाना, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट पे हम आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लैब है। इसमें भी भाई सेम होता है, ठीक है। टीचर वाइवा लेंगे, जो कॉमन प्रोसेस है भाई सबके लिए सेम ही है, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो होता है, टीचर्स को भाई अच्छे से जवाब देना है, उल्टा मत बोलना भाई किसी भी टीचर से, ठीक है। तो भाई इसमें भी तुम्हें लिख देना है, जो टीचर देंगे तुम्हें टॉपिक, उसमें तुम्हें लिख देना है उसके बारे में, ठीक है। भाई लिख, भाई पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ के जाना पहले से, सिंपल चीज ये है। और वाइवा पूछेंगे, वाइवा में तुम्हें क्वेश्चन बताने, सिंपल। नहीं होता है तो भाई सॉरी बोल देना कि मेरे को याद नहीं है, या मैं अभी भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, भाई टीचर भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब। भाई फिजिक्स लैब में तुमसे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा सकते हैं वहां पे। तुम्हें भाई सारे इंस्ट्रूमेंट जो एपरेटस होते हैं उनके बारे में नाम पता होने चाहिए, ठीक है। भाई किसी भी लैब में जाते हो उसके बारे में नाम तो पता ही होने चाहिए तुम्हें, सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है उसके अंदर।
प्रोसेस सब में सेम है, बोर्ड पे लिखे होंगे प्रैक्टिकल्स, नंबर डाला होगा, उस वो नंबर तुम्हारी कॉपी पे डाला हो सकता है कोई सा भी, उसमें से तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट लिख लेना है। एक्सपेरिमेंट लिख लोगे, टीचर बुलाएंगे तुम्हें रोल नंबर के हिसाब से वाइवा देने के लिए, वाइवा दोगे, नहीं आता होगा सिंपल अपने यूनिट बताना। वो यूनिट तुम कुछ मत बोलना, जब टीचर बोले कि भाई कौन सा तुम्हें अच्छे से आती है यूनिट, तो तुम्हें बतानी है कि सर एंड मैम मेरे को ये यूनिट अच्छे से आती है एंड मैं ये वाली बता सकता हूँ। तो वो उसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में से पूछेंगे, तो ठीक है, तो अच्छे से भाई जवाब देना, बहस मत करना टीचर से। सिंपल तरीका ये है, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए टीचर के ऊपर कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, आता है या नहीं आता है तो शांत रहना, उल्टा मत बोलना किसी से कुछ भी, ठीक है। दूसरा, ये भाई हो गई तुम्हारी 4 लैब हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज लैब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लैब हो गई, फिजिक्स लैब भी हो गई, वर्कशॉप भी हो गई। नेक्स्ट, अगर किसी के पास केमिस्ट्री ग्रुप है या दूसरा जो ग्रुप है तो उस उनसे बात करते हैं। फिर ग्राफिक्स एंड डिजाइन लैब, ठीक है, इसमें भाई तुमसे शीट्स बनवाई जाएंगी, ठीक है, जैसे तुमसे कॉलेज में बनवाई गई हैं सेम इसमें शीट बनवाई जाएंगी, शीट कॉलेज वाले देते हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड उसमें क्या है, टॉपिक दिया जाएगा, तुम्हें वही इसमें बनाना है लैब में जाके, ठीक है। एंड वाइवा के लिए भाई एग्जामिनर बुलाएंगे या खुद भी आ सकते हैं तुम्हारे पास पूछने के लिए रोल नंबर के हिसाब से, एंड फिर तुम सर को बता देना, या सर या टीचर जो भी है तुम्हारे पास, सर या मैम, उनको अच्छे से बता देना। इसमें भाई वाइवा में क्या तैयार करोगे, वाइवा में भाई सारी पेंसिल, सारे मेजरमेंट, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट होते हैं, उनके सारे डायमेंशन, कौन कितने रेशियो का है, सब कुछ तैयार करना है जो भी तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब के ऊपर। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब जो है, इसमें भाई तुमसे परफॉर्म करवाएंगे, रीडिंग निकलवाएंगे पूरे एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, तुम्हें अच्छे से लिखना है। प्रोसेस सब में सेम है, पीडीएफ बना के रखनी है भाई, सब पीडीएफ में से पढ़ना अपना, ठीक है। पढ़ के जाओगे तभी बता पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर बोलोगे भाई नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए पढ़ के जाना, पीडीएफ बना के रखो अपने, ठीक है, उस पीडीएफ में से पढ़ना है तुम्हें, पीडीएफ बहुत काम आएगी। केमिस्ट्री में भाई लिख लेना है एक एक्सपेरिमेंट जो भी तुम्हें दिया जाएगा, लॉट करा जाएगा, वाइवा देना है, सिंपल से अपना आ जाना है। दूसरा, पीपीएस लैब। पीपीएस लैब में भाई तुम्हें होगा क्या, वो डिपेंड करता है भाई तुम्हारे कॉलेज में क्या हो रहा है। मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, कि एक प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाएगा, वो तो कॉमन है, वो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या, एक प्रोग्राम लिखना होगा, जैसे ये पीपीएस की लैब है ना, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, तो इसमें क्या एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जाएगा, उस प्रोग्राम को तुम्हें लिख लेना है अच्छे से। एंड प्रोग्राम कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले बता दिया जाएगा, पहले बता भी दे सकते हैं, तुम्हारे कॉलेज वाले, डिपेंड करता है। एंड कुछ नहीं पता भाई, वो 10 प्रोग्राम होंगे, 10 में से तुम्हें कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तुमसे, भाई हमसे तो करवाया था कि एक प्रोग्राम क्वेश्चंस थे, मतलब उसको कंप्यूटर पे लिख के दिखाना था, ठीक है, प्रोग्राम को कॉपी में भी लिखना था एंड कंप्यूटर में भी लिखना था। एंड एक टेस्ट होता है वो ऑनलाइन जो कॉलेज वाले तुम्हारे जनरेट करके रखते हैं, उसको तुम परफॉर्म करते हो। एंड वाइवा होता है, हाँ, वाइवा में तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई सी भी यूनिट तैयार कर लेना भाई, पीपीएस में कोई सी भी कर सकते हो, पहली दूसरी तीसरी भाई, ठीक ठाक यूनिट है सब, ठीक है, फर्स्ट कर लेना है, सेकंड कर लेना। एंड वाइवा भाई टीचर पूछे बता देना कैसे लिखा है प्रोग्राम, क्या लॉजिक है इसके पीछे, सारी चीज पता करके जाना भाई, सारी चीज, ठीक है। और दूसरा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब। इलेक्ट्रिकल लैब पे आते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल लैब में क्या है, एक एक्सपेरिमेंट देंगे लिखने के लिए, लिख लेना एक्सपेरिमेंट। दूसरा, वाइवा के लिए बुलाएंगे तुम्हें सर या मैम जो भी है, वाइवा देना अच्छे से, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना भाई, सारे जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सारे ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं लैब के अंदर, क्या क्या है, किसका क्या यूज है। एंड एटलीस्ट जो तुम लिख रहे हो ना, तुम्हें उसके बारे में तो भाई पता ही होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई नहीं आता होगा तो एट लास्ट तुमसे यूनिट के बारे में पूछते हैं सभी टीचर्स की, कौन सी यूनिट आती है तुम्हें अच्छे से, तो तुम्हें यूनिट के बारे में बताना है। यूनिट भाई तैयार ही नहीं करके रखोगे तो कैसे होगा, एक या दो यूनिट तैयार नहीं अपनी तुम्हें अच्छे से, उनको तुम आखिरी में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उस अपने आप कुछ नहीं करना है, टीचर जो पूछेंगे वो ही देना है, फालतू कुछ नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है कुछ भी, ठीक है। ज्यादा होशियार मत बनना वहां पे बस, कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, शांत रहना, जितना टीचर बताए तुम्हें उतना ही सुननी है उनकी, ज्यादा मत बोलना बस, ठीक है। एंड भाई अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड हो, तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूं भाई। कई बार टाइम नहीं मिलता है, अब मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि 2:30 बज रहे हैं यार, 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए, अब 2:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ कि भाई टाइम जैसे भी तुम्हारे को वीडियो दे सकूँ जल्द से जल्द। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना।
एंड भाई अच्छे से करके आना प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत हो तो बता देना। एंड ऑल द बेस्ट। एंड अच्छे से करो भाई, ठीक है। अच्छे सब हो जाएगा भाई, प्रैक्टिकल की टेंशन मत ले करो, मेन क्या एग्जामिनेशन की है, एग्जामिनेशन हो गए प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से करो प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी कॉलेजेस में होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे क्लास 12th में हुए हैं उसी टाइप से होंगे। वहां भी कॉपी आती थी लिखने के लिए, यहाँ भी कॉपी आती है लिखने के लिए, वाइवा वहां भी होता था यहाँ भी होता है, सेम प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।